स्क्रीन विजिबल है क्या? यस मैम। कल कैसे कहते हैं अपन बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप कैसे कैसे अपन ऐड करते हैं, ठीक है, अपने फाइल में। मैम आपका आवाज बहुत लो आ रहा है हेलो, कॉल में। अभी हाँ आ अब रहा आ है? रहा है। ठीक है। यस मैम। कल कैसे कहते हैं बूटस्ट्रैप में कि बूटस्ट्रैप कैसा ऐड करना, बूटस्ट्रैप के वे कितने होते हैं ऐड करने के, ठीक है। देन अपन पढ़े कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड, देन पढ़े ग्रिड सिस्टम, है ना। इतना पढ़े, 3 टॉपिक पढ़े ना बूटस्ट्रैप में। यस मैम। देन अभी पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप में मार्जिन और पैडिंग के कौन से क्लासेस है। जैसे कि मैंने एक सेक्शन ले लिया अकॉर्डियंस का, एक ये अकॉर्डियंस है। सपोज ये अकॉर्डियंस ले लिया, ठीक है, ये फुल ब्रेथ में आ गया। अभी आपको इसे सेंटर में करना है, तो फिर कौन सी क्लास लगाओगे इसे? कंटेनर। कंटेनर। फिर ड्यू में डालेंगे अपन इसे, ड्यू। इसे देंगे क्लास कंटेनर। ठीक है, तो ये सेंटर में आ गया। अभी ये ऊपर चिपक के है, ठीक है। तो आपको मार्जिन चाहिए टॉप में, मार्जिन टॉप में चाहिए, तो मार्जिन के लिए अपन कौन सी वैल्यू यूज करते हैं? मार्जिन क्लास। मार्जिन क्लास कौन से रहते हैं? मार्जिन के लिए कौन सी क्लास यूज होती है? एम, ठीक है। जैसे कि आपको मार्जिन कौन सी चाहिए? टॉप में चाहिए, तो क्या लिखोगे आप? एम टी, और उसकी वैल्यू क्या रहती है? वैल्यू कहाँ तक रहती है? मार्जिन की वैल्यू रहती है 5 तक, ठीक है। मार्जिन की वैल्यू रहती है 5 तक। एम टी यानी जैसे आपको चाहिए एम टी, टॉप में क्या चाहिए? 5, तो ऐसा लिखोगे आप, ठीक है। जैसे कि मार्जिन आपको टॉप में चाहिए, तो ये क्या हो गई? टॉप मार्जिन, ठीक है। देन आफ्टर मार्जिन रहेंगी बॉटम में, तो उसके लिए क्या यूज करोगे आप? एम बी, ठीक है। यहाँ पे टॉप, यहाँ पे क्या लिखोगे? बॉटम। देन आफ्टर मार्जिन का स्टार्टिंग, स्टार्टिंग यानी लेफ्ट साइड, तो क्या लिखूंगी आप? एम एस। कहाँ पे आएंगी मार्जिन? स्टार्ट में यानी लेफ्ट में, लेफ्ट। देन आफ्टर क्या है? मार्जिन एंड, एंड यानी कहाँ पे आएंगे मार्जिन? मार्जिन राइट। और क्या रहती है? एक्स, मार्जिन एक्स,
एक्स यानी कहाँ पे आती है मार्जिन? लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट। ओके, देन आफ्टर क्या रहता है? मार्जिन वाई। तो ये कहाँ पे मार्जिन रहेंगी? टॉप प्लस बॉटम। ठीक है, जैसे मार्जिन के रहते हैं वैसे ही क्या रहते हैं? पैडिंग के क्लासेस। ठीक है, जहाँ पे एम लिखा है वहां पे लिखोगे पी। ठीक है, ये मार्जिन के और पैडिंग के क्लासेस होते हैं। देन आफ्टर इसे करेंगे अपन लाइव। ये अकॉर्डियन की क्लास है। ठीक है, तो अकॉर्डियन आपको टॉप में चाहिए मार्जिन, वहां पे चिपक के थे तो क्या लिखेंगे? MT5। आ गई ऊपर से मार्जिन? आ गई क्या? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो ये क्लासेस है मार्जिन के और पैडिंग के। ठीक है, इतने क्लासेस आपको याद में नहीं रहते, लेकिन ये जो मेन मेन क्लासेस है ये आपको याद में रखने हैं। एम टी से क्या होता है? मार्जिन। पैडिंग पीटी। ठीक है, पैडिंग पीटी से होता है पैडिंग। देन आफ्टर कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड। देन आफ्टर कॉल एसएम, कॉल एमडी, कॉल एमजी, कॉल एक्सेल। यानी जब आपको कोई टेम्पलेट मिलता है बूटस्ट्रैप का, ठीक है, तो ये क्लास आपको पता रहना चाहिए कि ये क्लास से ये होता है। ठीक है, यानी आप इतने सारे क्लासेस लर्न तो नहीं कर पाते हो, लेकिन ये क्लासेस इसके लिए यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉल एसएम, तो ये क्या होता है? ये कौन सा ग्रिड सिस्टम है? ये मोबाइल व्यू का है। ठीक है, कॉल एमडी ये टैबलेट के लिए है। कॉल एलजी ये लैपटॉप के लिए है। कॉल कॉल एक्सेल, ठीक है, ये डेस्कटॉप के लिए है। तो ये बस क्लासेस आपको पता रहना चाहिए। बूटस्ट्रैप क्या है? फ्रेमवर्क, बस वहां से कॉपी करो और पेस्ट करो। जैसे मैं आपको कभी टास्क दूंगी, ठीक है, कि आपको मैं एक बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट दूंगी, जिन्होंने किया है उसे पता होगा, जैसे शीतल ने वगैरह किया है सब टास्क। ठीक है, तो शीतल मैंने जो टास्क दिए है तो आपको जो मैंने दिया रेफरेंस साइट करो। ठीक है, कि यार रिक्वायरमेंट शीट वाला टास्क है तो वहां पे मैं आपको एक टेम्पलेट देती हूँ। ठीक है, तो उसमें रहता है सारा बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप रहता है तो आपको उसमें कैसे कस्टमाइज करना है ये सब कुछ पता रहना चाहिए। इसलिए ये मैं सारे क्लासेस आपको बता रही हूँ। ठीक है, जो मेन मेन क्लासेस है, जैसे कि 4 कार्ड है, 3 कार्ड है, 3 कार्ड के 4 कैसे करना, और मोबाइल व्यू में उसे कैसे शो करना, दूसरी डेस्कटॉप में कैसे शो करना। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको उस क्लासेस के अकॉर्डिंग, अगर आपको ये पता ही नहीं रहेगा कॉल एलजी, कॉल एमडी इससे क्या होता है, तो आप कभी भी बूटस्ट्रैप में कस्टमाइजेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए ये जो मेन मेन क्लासेस है ये आपको पता रहना चाहिए। देन आफ्टर स्पेसिंग की क्लासेस हो गई आपकी। देन क्या रहते हैं बूटस्ट्रैप में? कुछ डिफाइन कलर रहते हैं। बटन, ठीक है, बूटस्ट्रैप में कौन से कलर रहते हैं? एक ब्लू कलर, उसे कहते हैं प्राइमरी कलर। देन आफ्टर सेकेंडरी कलर, जो ग्रे कलर है उसे हम सेकेंडरी कलर कंसीडर करते हैं बूटस्ट्रैप में। देन आफ्टर सक्सेस, ठीक है, तो सक्सेस कलर यानी ग्रीन कलर, रेड कलर यानी डेंजर कलर,
warning color यानी येलो कलर, देन आफ्टर इन्फो, देन लाइट यानी व्हाइट कलर और डार्क यानी ब्लैक कलर। इतने प्री डिफाइंड बूटस्ट्रैप में कलर रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको किसी बैकग्राउंड में ऐड करना है वो कलर, किसी बटन में ऐड करना है वो कलर। तो जैसे ये किसका है, ये बटन का है, तो बटन के इसके लिए बटन बूटस्ट्रैप में बटन का यूज करना हो तो कौन सी क्लास लगती है, बीटीएन। और अगर उसे कलर देना हो तो कौन सी क्लास लगेंगी, बीटीएन प्राइमरी। जैसे ये मैंने एक बटन ले ली, ये एक बटन ले ली, ठीक है। ये ब्लू कलर की बटन आ गई, यहाँ पे प्राइमरी कलर लिखा, तो मुझे ये कलर नहीं चाहिए। तो फिर क्या करोगे आप, मुझे ये सेकेंडरी या सक्सेस कलर चाहिए, तो फिर कहाँ पे चेंज करोगे, जहाँ पे प्राइमरी लिखा है वहां पे क्या चेंज करोगे, सक्सेस। तो ये आ गया यहाँ पे ग्रीन। देन आफ्टर बटन में दो क्लास है, एक एलजी और दूसरी कौन सी क्लास है, एसएम यानी स्मॉल। अगर आपको बड़ी बटन चाहिए साइज, ये देखो एलजी, बीटीएन एलजी और बीटीएन एसएम। अगर आपको बड़ी बटन चाहिए तो कौन सी क्लास लगाओगे, बीटीएन एलजी। नहीं हुई बड़ी, ठीक है। यहाँ पे ये बड़ी बटन आ गई। अगर आपको छोटी बटन चाहिए तो फिर ये छोटी बटन की क्लास, बीटीएन एसएम। आपको क्लासेस याद तो नहीं करना है, बस आपको इतना पता रहना चाहिए कि ये क्लास से क्या हो रहा है, वो क्लास से क्या हो रहा है, ठीक है। एलजी से आपको बटन बड़ी मिल गई, बीटीएन एलजी, और एसएम बीटीएन एसएम से आपको स्मॉल बटन मिल गई, ठीक है। कलर समझ में आ गया आपको, बूटस्ट्रैप के कौन से कलर रहते हैं वो समझ में आ गए। यस मैम। देन Yes, आफ्टर ma'am. बटन समझ Yes, में आ ma'am. गई, Yes, ma'am. ठीक है। बटन की मेन क्लास क्या रहती है, बीटीएन। फिर अगर आपको उसे कलर देना है, ठीक है, तो फिर कलर के लिए रहेंगी बीटीएन। अगर आपको बूटस्ट्रैप का ही कलर देना है तो फिर बीटीएन प्राइमरी, बीटीएन ये वगैरह, ठीक है। अगर आपको ये वाला कलर नहीं चाहिए, बूटस्ट्रैप वाला कलर नहीं चाहिए आपको, ठीक है, यहाँ पे जो कलर है वो नहीं चाहिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या दोगे आप, स्टाइल, ठीक है। फिर दूंगी यहाँ पे कलर ब्राउन, ब्राउन यानी टेक्स्ट का कलर हो गया। बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड का कलर आ गया ब्राउन, ठीक है। अगर आपको बूटस्ट्रैप का नहीं चाहिए, बटन बूटस्ट्रैप की चाहिए लेकिन कलर आपको बूटस्ट्रैप का नहीं चाहिए, तो फिर आपको क्या लगानी पड़ेगी, इनलाइन सीएसएस, ठीक है। जैसे बैकग्राउंड कलर ब्राउन और क्या रहेगा उसमें, कलर
वाइट। ठीक है, वो बटन का बैकग्राउंड कलर ब्राउन हो जाएगा, टेक्स्ट के अंदर का कलर क्या हो गया, वाइट। समझ में आ गया? अगर आपको बूस्ट्रैप का नहीं चाहिए, आपको कस्टम चाहिए, लेकिन कुछ आपको बूस्ट्रैप का चाहिए, कुछ आपको कस्टम चाहिए, तो फिर उसमें अपन को क्या लगानी पड़ेगी, जो बीटीएन आपने प्राइमरी जो क्लास लगाई थी वो आपको डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो प्राइमरी क्लास है वो कलर के लिए थी। ठीक है, और ये बीटीएन एलजी वो स्मॉल बटन चाहिए कि बड़ी बटन चाहिए, इसलिए। और ये बीटीएन किसके लिए क्लास है, कि ये बटन किसकी है, बूस्ट्रैप की है। ठीक है, तो इसलिए ये बीटीएन क्लास यूज की है। देन आफ्टर आपको बूस्ट्रैप का कलर नहीं चाहिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाइल लगानी पड़ेगी इनलाइन सीएसएस में। ठीक है, चलो बटन का समझ में आ गया, बटन की क्लासेस, छोटी बटन, बड़ी बटन और बटन की क्लासेस। ठीक है, और बटन की कलर। देन आफ्टर है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कहाँ पे है, कलर मोड, बैकग्राउंड, टाइपोग्राफी, इमेज। कलर एंड बैकग्राउंड। जैसे कि ये तो कलर तो बताए हैं मैंने आपको, ये प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, सक्सेस, डेंजर यानी रेड कलर, वार्निंग, इन्फो, लाइट और डार्क यानी ब्लैक कलर। जैसे आपने कोई सेक्शन ले लिया, ठीक है, तो उसका क्या करना है आपको, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर के लिए कौन सा है, टेक्स्ट बीजी प्राइमरी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बैकग्राउंड कलर डिफाइंड होता है प्राइमरी। देन आफ्टर P3 से क्या हो, P3 से क्या हो रहा है, पैडिंग। P3 से क्या हो रहा है, पैडिंग। इसका P3 हटा दिया अपन ने, क्या हुआ, ठीक है, P3 से क्या हुआ, ये फर्स्ट इसका क्या हट गया, पैडिंग हट गया। P3 किसके लिए है, पैडिंग के लिए है। देन आफ्टर ये बीजी, बीजी यानी बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कौन सा रहेगा, प्राइमरी, बीजी सेकेंडरी, बीजी सक्सेस। ठीक है, अगर आपको ये बीजी नहीं चाहिए, ठीक है, तो फिर जैसे अपन ने बटन में किया है वैसे ही यहाँ पे स्टाइल लगाएंगे। ये जो बटन की स्टाइल है, कंट्रोल सी। ठीक है, ये क्लास हटा देंगे और इसकी जगह स्टाइल लगा लेंगे। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, यहाँ पे स्टाइल लगाएंगे और ये क्लास हटा देंगे। ठीक है, ठीक है, दिखा आपको, ये ब्राउन कलर आ गया यहाँ पे और इसका टेक्स्ट क्या हो गया, वाइट हो गया। ठीक है, बूस्ट्रैप यानी समझना तो सबको है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि कौन सी क्लास डिलीट करने से क्या होता है, कौन सी क्लास रखने से क्या होता है, कौन सी क्लास किसके लिए है, कौन सी क्लास किसके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये पता रहना आपको बहुत ज़रूरी है। इतने सारे क्लासेस लर्न तो नहीं होंगे, ठीक है, और लर्न करने भी नहीं है, क्योंकि बूस्ट्रैप से आपको कॉपी पेस्ट ही करना है। बस आपको ये पता रहना चाहिए कि ये चीज़ इसके लिए यूज़ होती है और कस्टमाइजेशन कैसे करें। ठीक है, देन आफ्टर जैसे कि ये अकॉर्डियंस है, ये अकॉर्डियंस है। ठीक है, अभी आपको इसमें क्या करना है, कस्टमाइजेशन करना है। मैंने यहाँ पे 3 अकॉर्डियंस दिए हैं, अकॉर्डियंस का कोड लिखा है ना अपन ने ऊपर में, हाँ, ठीक है, तो ये अकॉर्डियंस है।
ये अकॉर्डियंस है ऊपर वाले। तो यहाँ पे कितने अकॉर्डियंस दिए हैं? 3 अकॉर्डियंस दिए हैं। आपको करने हैं 4। तो फिर उसमें कैसे कस्टमाइज करें तो ये भी आपको पता रहना चाहिए, है कि नहीं? एक कंटेनर, तो कोई कोई क्या करता है कि ये जो है ये इतना कॉपी कर लेगा, ये एक अकॉर्डियंस कॉपी कर लेगा, यहाँ पे पेस्ट कर देगा, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट करने से अकॉर्डियन आता है। तो फिर अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो क्या होता है? 2 अकॉर्डियंस ओपन हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूंगी तो 2 अकॉर्डियंस ओपन हो गए, यहाँ पे क्लिक करूंगी तो 2 अकॉर्डियंस ऊपर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कैसे कस्टमाइजेशन करना है? तो जो सेकंड अकॉर्डियंस है उसमें देखेंगे आईडी क्या है, ठीक है। ये जो फर्स्ट अकॉर्डियंस है, ये फर्स्ट है और ये है सेकंड, ठीक है। ये सेकंड है। तो इसमें क्या लगा है? क्लास लगा है। कौन सा क्लास लगा है? कोल्सपैट 2, ठीक है। यहाँ पे क्लास लगा है, यहाँ पे क्लास लगा है 2, और कहाँ पे क्लास लगा है? यहाँ पे क्लास लगा है, ठीक है। यहाँ पे आईडी लगी है। तो फिर आपको क्या करना है? ये सेम सेम क्यों ओपन हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी क्या टारगेट किया है? 2 ही टारगेट किया है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 4 नंबर का अकॉर्डियंस है। देन आफ्टर यहाँ पे आपको आईडी चेंज करनी पड़ेगी, Ctrl Z। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आईडी होंगी 4, ठीक है। यहाँ पे आईडी की आपने 4, देन आफ्टर Ctrl Z। यहाँ पे भी आईडी करोगे FOUR4, देन आफ्टर यहाँ पे भी आईडी करोगे 4। जहाँ जहाँ 2 की आईडी थी वहाँ वहाँ किसकी आईडी की? अपन ने 4 की। एक 4, देन आफ्टर 2 दिख रहा है क्या आपको कहीं पे? अकॉर्डियंस नहीं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। फिर इसे सेव करेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे मैंने क्लोज किया तो ओपन किया तो बस 4th नंबर का ही ओपन हो रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर का ओपन किया तो सेकंड नंबर का ही ओपन हो रहा है। तो इस तरह से आपको कस्टमाइजेशन कैसे करना, ठीक है, बूटस्ट्रैप में ये समझ में आना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बूटस्ट्रैप में लिमिटेड सेक्शन दिए हैं, ठीक है। ऐसा होता है क्या कि वेबसाइट में आपको 3 ही अकॉर्डियंस ऐड करने हैं, 4th अकॉर्डियन ऐड नहीं करना होता है। किसी किसी वेबसाइट में 6-7 अकॉर्डियंस होते हैं। तो फिर उसे हम कैसे कस्टमाइज करें, ठीक है। तो ये सबको आना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे कस्टमाइज करते हैं अकॉर्डियंस, ये समझ में आ गया। अकॉर्डियंस यानी जो वेबसाइट में FAQ होते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं बूटस्ट्रैप में अकॉर्डियंस। समझ में आ गया ये अकॉर्डियंस? हाँ, यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो वेब पेज में सबसे स्टार्टिंग में क्या रहता है? कोई वेब पेज बनाओगे तो सबसे स्टार्टिंग में क्या रहता है? हेडिंग। आ हेडिंग। हेडिंग रहती क्या रे? कोई वेब पेज बनाओगे तो स्टार्टिंग में कौन सा सेक्शन रहता है? कोई वेबसाइट बनाओगे तो स्टार्टिंग में कौन सा सेक्शन रहता है?
नेव बार का। क्या रहता है? नेव बार। ठीक है, तो ये कंपोनेंट में आपके जो वेबसाइट के जो सारे सेक्शन होते हैं वो होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे एक न्यू बार। ठीक है, ये न्यू बार लेते हैं सबसे पहले। एंड न्यू बार खत्म हो गया। आ गया यहाँ पे न्यू बार। ठीक है, अभी ये न्यू बार आपको फुल विड्थ में दिख रहा है, तो आपको किस में चाहिए न्यू बार? कंटेनर में चाहिए। तो यहाँ पे क्लास कौन सी रहेंगी? कंटेनर। यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड लगाया है, तो यहाँ पे लगाएंगे अपन कंटेनर। ठीक है, तो जो बीच वाला सेक्शन है वो सेंटर में आ गया। कलर फुल विड्थ में है, लेकिन जो बीच वाला सेक्शन है वो सेंटर में आ गया। देन आफ्टर आपको जो बैकग्राउंड कलर है वो ये वाला नहीं चाहिए। ठीक है, न्यू बार का बैकग्राउंड कलर ये नहीं चाहिए। तो ये कहाँ से आ गया? बीजी बॉडी, यहाँ से ये कलर आ गया। ठीक है, तो आपको ये कलर नहीं चाहिए, तो फिर मैंने क्या बताया था? स्टाइल लगाओ। ठीक है, स्टाइल, उसके बाद क्या? स्टाइल यहाँ पे नहीं लगती ना। स्टाइल लगाओ, फिर क्या दो? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कौन सा लेंगे? येलो। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड में येलो कलर। ठीक है, देन आफ्टर क्या रहता है? न्यू बार के बाद क्या रहता है? हीरो सेक्शन रहता है। तो हीरो सेक्शन में यहाँ पे क्या रहता है? कोरोजर। कोरोजर यानी स्लाइडर रहता है। ठीक है, तो यहाँ से एक लेंगे अपन कोरोजर, ये वाला कोरोजर लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसे दिखेगा? कोरोजल अपन ने लिया वहां से। ठीक है, तो दिख रहा है कुछ? यहाँ पे ये दिख रहा है ऐसा एक इमेज। तो क्यों दिख रही है वैसे? क्योंकि अपन ने इमेज ही नहीं ऐड की, इसलिए वो वैसा दिख रहा है। तो इमेज कहाँ पे ऐड होंगी? यहाँ पे।
ठीक है, SRC। तो इसके लिए अपन को क्या बनाना पड़ेगा, एक इमेज का फोल्डर। इमेज का फोल्डर बनाएंगे और उसमें एक इमेज डालेंगे, है कि यहाँ पे डाउनलोड की हुई इमेज। इमेज, ठीक है, एक ही इमेज डालेंगे अपन। बस मैं ये समझाने के लिए, आप कस्टमाइजेशन कैसे करोगे वेबसाइट में, इसके लिए ये बता रही हूँ। ठीक है, इमेज आ गई। अब ये इमेज तो इतनी बड़ी दिख रही है, इमेज इतनी बड़ी दिख रही है, इसे छोटा कैसे करें? तो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे इमेज की रहेंगी हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर देना, यहाँ पे डायरेक्टली हाइट अप्लाई होती है क्या, हाइट 200 px। ठीक है, हो गई अप्लाई डायरेक्टली हाइट। तो यहाँ पे करेंगे 500। Ctrl+C, यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे हाइट 500, यहाँ पे भी हाइट अप्लाई करेंगे 500। कहाँ पे अपने अपन ने अप्लाई किए है हाइट, जो इमेज है, ठीक है, इमेज की हाइट अपन ने वो की है। देन आफ्टर यहाँ पे ये जो कलर है, ठीक है, तो ये होना चाहिए ब्लैक। तो अपन यहीं पे स्टाइल लगाएंगे, स्टाइल कलर ब्लैक। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट करेंगे, ये पैराग्राफ में भी लगाएंगे। ये यहाँ पे भी लगा देंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको स्लाइडर, और यहाँ पे ये लिख के भी आ रहा है। ठीक है, चेंज भी हो रहा है, अपन ने एक ही इमेज डाली। ठीक है, देन आफ्टर क्या रहता है, यहाँ पे एक हीरो सेक्शन रहता है। देन आफ्टर स्क्रोल ये हो गया आपका कोरोजर। फिर क्या रहता है, कार्ड सेक्शन ले लेते हैं। कार्ड सेक्शन ले लेते हैं। ये कमेंट क्यों लिखते हैं अपन, कोई सेक्शन बनाते हैं तो कमेंट क्यों लिखते हैं? बताओ, कमेंट क्यों लिखते हैं?
सो गई कह रही कि मैं अकेली बड़बड़ कर रही हूँ। हेलो। यस मैम। हाँ, कमेंट क्यों लिखते रीडेबिलिटी हैं? के लिए मैम। हाँ रीडेबिलिटी के लिए। हाँ, क्योंकि आपने वेबसाइट बनाई, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट कोई दूसरा एडिट कर रहा है, ठीक है, तो उसे समझ में आना चाहिए कि ये सेक्शन इसका है, वो सेक्शन, ये न्यू बार का इतना सेक्शन है, हीरो सेक्शन ये इतना है, कार्ड सेक्शन ये इतना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उसे कोड कस्टमाइज करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। और आप भी इन फ्यूचर अपनी बनाई हुई वेबसाइट को एडिट करोगे तो आपको भी वो यानी इजी हो जाता है एडिट करना, ठीक है। अभी यहाँ पे आ गए दो कार्ड सेक्शन। तो अभी इसे मुझे सेंटर में लाना है, तो इसे किस में ऐड करना पड़ेगा मुझे? कार्ड सेक्शन को कंटेनर। कंटेनर में। ठीक है, मुझे दो कार्ड नहीं चाहिए, मुझे कितने कार्ड चाहिए? 3 कार्ड चाहिए, 4 कार्ड चाहिए। तो क्या करूँगी मैं, ये कार्ड को कॉपी पेस्ट करूँगी, यहाँ ऐड करूँगी, आ जाएंगे 4 कार्ड। 2 कार्ड एक्स्ट्रा डाल दिए मैंने, तो मुझे 4 कार्ड चाहिए, तो आ जाएंगे क्या 4 कार्ड? आ गए 4 कार्ड। एक ही इसमें चाहिए मुझे 4 कार्ड, तो आ गए क्या? आए क्या? हाँ या नहीं बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। नहीं आए ना रे, एक ही इसमें चाहिए ना, ये तो ऊपर नीचे आ गए 4। एक ही रो में चाहिए। एक ही रो में चाहिए मुझे 4 कार्ड, तो एक रो में आ गए क्या 4 कार्ड? नो मैम। तो नहीं। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कल मैंने बताया था, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही रो में सजेस्ट मुझे 4 कार्ड चाहिए, तो फिर अभी क्या करूं मैं? 3 करो। आ कौन सी क्लास चेंज करूं ये बताओ मुझे। क्लास कॉलम एस। एसएम तो ये छोटे इसमें हो गया। अभी यहाँ पे मुझे एक क्लास लगानी पड़ेगी, कॉल एलजी, ठीक है। कॉल एलजी कितना रहेगा? 3। 3, ठीक है। यहाँ पे भी मैं कॉल एलजी लगाऊंगी, तो सी, यहाँ पे भी मैं कॉल एलजी लगाऊंगी, यहाँ पर भी कॉल एलजी, ठीक है। तो अभी आ गए ये 4, ठीक है। अभी ये यहाँ पे चिपक के है, अभी मुझे ऊपर से उन्हें नीचे करना है, तो अभी कौन सा क्लास लगाऊंगी? ये ऊपर चिपक के है, ठीक है। अभी मुझे नीचे करना है, तो कौन सा क्लास लगाऊंगी? मार्जिन देनी है मुझे। एम्प्टी। MT5, ठीक है। आ गया ये नीचे। देन आफ्टर क्या रहता है? कोरोजल हो गया, अपना कार्ड सेक्शन हो गया, ब्रेड क्रम यानी जो आप दूसरे पेज पे बनाते हो छोटा सा रहता है वो हो गया ब्रेड क्रम, ठीक है। देन अलर्ट, अलर्ट यानी आपको पता ही है, मैसेज आता है। देन ऐसे बैचेस रहती है, उसे बैच सेक्शन, ब्रेड क्रम। मैम आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हेलो, आ रहा है ना? यहाँ पे एक एक जो कंपोनेंट है वो सारे एक एक ट्राई करके देखना आप सारे जन, ठीक है। बटन का हो गया अपना। देन आफ्टर कार्ड सेक्शन भी हो गया, कार्ड सेक्शन भी मैंने बताया आपको कैसे कस्टमाइज करना, ठीक है। कोरोजल भी बता दिया अभी इसमें कैसे कस्टमाइज करना,
ठीक है। देन आफ्टर क्या रहता है, ये क्लोज बटन, ये कहीं पे अगर आपको क्लोज बटन चाहिए, ठीक है, तो ये क्लोज बटन। देन आफ्टर कोलैप्स, एक एक ट्राई कर लेना किससे क्या होता है, किससे क्या नहीं होता है। ड्रॉप डाउन, इससे ड्रॉप डाउन ओपन होगा, ये बटन है, ये देखो ड्रॉप डाउन ओपन हो रहा है। ठीक है, कोई बटन को अगर ड्रॉप डाउन चाहिए तो इससे क्या होगा, ड्रॉप डाउन ओपन। देन आफ्टर लिस्ट, लिस्ट ग्रुप, ठीक है, बॉक्स में क्या आ रहे हैं, लिस्ट आ रही है। देन आफ्टर मॉडल, देन न्यू बार तो हो गया अपना, न्यू बार तो सबको ही पता है न्यू बार क्या होता है, ये टैब वाला न्यू बार। ये ऐसा सेक्शन ऑफ कैनवास। देन आपको पेजिनेशन चाहिए कहीं पे, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे पेजिनेशन, प्लेस होल्डर, ये स्पिनर यानी क्या होता है, स्पिनर, स्पिनर ये कब यूज करते हैं, ये स्पिनर कब यूज करते हैं, ये ऐसा कब यूज करते हैं, हाँ, जब वेबसाइट लोड होती है या कोई सेक्शन आपका लोड होता है, ठीक है, तो अगर आपको ऐसा दिखाना है तो ये आप स्पिनर यूज करते हो। ठीक है, देन फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म है, फॉर्म में आपको ये सारा है, फॉर्म में जो सिलेक्ट रहता है, ठीक है, सिलेक्ट बटन। देन आफ्टर चेक रेडियो, ये दिख रहा है आपको, ये चेक बटन, ये चेक करना है, चेक रेडियो रेंज, ये इनपुट ग्रुप, ये देखो यहाँ पे पूरा फॉर्म बना है। ठीक है, ये यूज़र नेम, ठीक है, ईमेल आईडी, यूज़र नेम सर्वर, ये ऐसा कुछ फॉर्म है, उनकी फील्ड, यहाँ पे एक एक सेक्शन बना है फॉर्म का। ठीक है, जैसे यहाँ पे रहता कोई ऐसा सेक्शन रहता, चूज ऑप्शन चूज करो, ठीक है, फिर यहाँ पे ऑप्शन दिखे रहेंगे, फिर यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म के एक एक इनपुट्स दिए हैं। ये लेआउट में एक एक दिया है, एक फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, ये देखो ये फॉर्म बना है, ये पूरा ईमेल पासवर्ड, जैसे कि आपको फॉर्म लेना बनाना है तो आप ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए ये कोड कॉपी पेस्ट कर दोगे। देन आफ्टर आपको उसके नीचे चाहिए ईमेल पासवर्ड एड्रेस, ठीक है, तो उसके लिए ये कोड, जैसे कि मैंने ये कोड ले लिया, या कोई लॉगिन फॉर्म रहता है, ठीक है, उसके लिए ये, ठीक है, तो ये फॉर्म आ गया, फॉर्म फुल विड्थ में आ गया, तो अभी इसे लेंगे अपन कंटेनर में। क्लास कंटेनर, कंट्रोल एक्स,
ठीक है, तो ये फॉर्म आ गया कंटेनर में। फिर यहाँ पे देंगे हेडिंग, देंगे H2, कॉन्टैक्ट फॉर्म, MT5। ठीक है, ऊपर से स्पेस आ गई और यहाँ पे लिख के आ गया कॉन्टैक्ट फॉर्म। जो भी फिर आपको कस्टमाइजेशन करना है, इनका टेक्स्ट चेंज करना, जो भी करना है, फिर यहाँ से इनलाइन CSS लगाओ या आप एक्सटर्नल CSS में इसकी क्लास लेके उसे क्लास लगाओ। ठीक है, तो अभी क्या इम्पोर्टेंट है बूटस्ट्रैप में? जितना इम्पोर्टेंट था उतना मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, अभी इसमें कुछ डाउट है जितना बताया? जैसे कि यहाँ पे एक होगा, ये शैडो है। ठीक है, ये शैडो, देखो यहाँ पे शैडो दिख रहा है। शैडो का कोड रहेगा कि कौन सी शैडो के लिए कौन सा कोड, कौन सी शैडो चाहिए आपको, कौन से बॉक्स में। ठीक है, तो एक अगर मैं बॉक्स बना रही हूँ तो उसमें कैसी शैडो रहेंगी, उसका कस्टमाइज कोड। ये पोजीशन का कस्टमाइज कोड, ये टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट स्टार्ट यानी टेक्स्ट स्टार्ट से चालू होगा, स्टार्ट, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट एंड, ये टेक्स्ट के क्लासेस है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कोड कॉपी कर लिया, टेक्स्ट, टेक्स्ट स्टार्ट से क्या हो गया, टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट से। टेक्स्ट सेंटर से क्या होगा, टेक्स्ट सेंटर से स्टार्ट होगा। टेक्स्ट एंड से क्या होगा, टेक्स्ट एंड से स्टार्ट होगा। ये देखो टेक्स्ट एंड। ठीक है, देन आफ्टर क्या लिखा है, टेक्स्ट SM एंड। ठीक है, तो टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, चलो समझ में आ गया क्या बूटस्ट्रैप? इसमें बहुत सारा ये खुद आप कस्टमाइज करना देखना पड़ेगा। ठीक है, इतना सब कुछ मैं बताते रहूँगी क्या, ये सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके ये Z इंडेक्स। ठीक है, एक एक करके आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा, किससे क्या होता है, फिर किसे कैसे कस्टमाइज, जितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट है उतना मैंने आपको बता दिया कि बूटस्ट्रैप के जो सेक्शन है वो आपको कैसे कस्टमाइज करने हैं। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ डाउट है आपको? कुछ डाउट है क्या इसमें आपको? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। नो मैम। और कुछ बताओ इसमें, क्योंकि यहाँ पे बने बनाए ही कोड है। ठीक है, बस आपको उठा के अपने इसमें पेस्ट करना है और बस। अभी मैंने ये तो बता दिया है कि आपको कस्टमाइजेशन कैसे करना है कोड में। ठीक है, उसके ऊपर बूटस्ट्रैप में कुछ नहीं है। मेन क्या है बूटस्ट्रैप में कि अपने वेबसाइट में ऐड कैसे करना। ठीक है, और जो क्लास मेन है कंटेनर, वो क्लास मेन है कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड। देन आफ्टर कौन से डिवाइस में अपना सेक्शन कैसे दिखेगा, वो कैसे डिफाइन होता है, ग्रिड सिस्टम से। ठीक है, जो कॉल SM, कॉल MD, कॉल LG, कॉल एक्सेल। ठीक है, ये जो सारे क्लासेस है इससे क्या डिफाइन होता है कि कौन से सिस्टम में सेक्शन कैसे दिखेगा, और मार्जिन पैडिंग। ठीक है, और कलर। ठीक है, कौन सा कलर किसके लिए है, और
किससे क्या होता है, यही इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी के सेक्शन क्या है इम्पोर्टेंट, और उसमें कस्टमाइजेशन कैसे करना ये भी बताया मैंने आपको। देन आफ्टर क्या बताया, देन आफ्टर इसमें जितने सारे सेक्शन है, ठीक है, जो जैसे कि कंपोनेंट, अलर्ट, बैच, ये एक एक सारे बातें आप क्या करोगे, खुद कस्टमाइज करके खुद कस्टमाइज करोगे। इतना सारा लेते बैठेंगे तो अपना पूरा दिन चला जाएगा, यानी बूटस्ट्रैप खत्म करने को आपको पूरा और 1 वीक लगेगा। तो इतने में ही खत्म करना है बूटस्ट्रैप की एक एक कस्टमाइज करना है? आप बताओ, इतने में खत्म करूं कि एक एक आपको पूरा कस्टमाइज करना है? क्योंकि करना तो कुछ नहीं है, बस ये कंपोनेंट आपके लिए यूजफुल है। अकॉर्डियंस, अलर्ट, बैच, ब्रेड क्रम, बटन, कार्ड, कोरोजल, क्लोज बटन, बस बूटस्ट्रैप का क्या पता रहना चाहिए आपको कि उसे कस्टमाइज कैसे करना, वो मैंने बता दिया। कोई भी सेक्शन अगर बूटस्ट्रैप का रहेगा तो वो कस्टमाइज कैसे करना। अगर बूटस्ट्रैप का नहीं चाहिए आपको, कलर नहीं चाहिए, ठीक है, टेक्स्ट नहीं चाहिए, उसकी कोई स्टाइल नहीं चाहिए, तो फिर वो सब कुछ कैसे चेंज करोगे आप कस्टमाइज करके, और उसके क्लासेस, उसके सिस्टम को ऐसे डिवाइस में कैसे दिखेगा, वो सब कुछ कैसे चेंज करोगे। ये तो मैंने जो मेन मेन बातें हैं वो बता दी है। इसके ऊपर कुछ बताना है आपको, आप खुद बताओ। और नहीं मैम। शॉर्टली वेबसाइट भी बना के दिखाई, उसमें कस्टमाइज भी करके दिखाया, ठीक है। नेव बार भी आपको बना के दिखाया, उसमें कैसे कस्टमाइज किया है मैंने। देन आफ्टर कोरोजर सेक्शन, देन आफ्टर फॉर्म, कार्ड सेक्शन कैसे कस्टमाइज करते हैं, कार्ड सेक्शन कैसे, कौन से डिवाइस में कितने दिखने चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, यही मेन है बूटस्ट्रैप में। इसके अलावा कुछ मेन नहीं है कि कौन से डिवाइस में ये जो क्लासेस है, जैसे कि कॉल SM6, कॉल LG3, कॉल SM, कॉल MD, ये जो क्लासेस है ये इम्पोर्टेंट है। इससे कोई कोई बच्चों को यही नहीं पता रहता कि ये 3 सेक्शन का 2 सेक्शन कैसे करूँ, 2 सेक्शन का 1 सेक्शन कैसे करूँ, या 1 सेक्शन का 5 सेक्शन कैसे करूँ, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है। यही बात मेन है। जो कॉल मैंने जो क्लासेस बताए हैं मैंने, ग्रिड सिस्टम, वो सबसे मेन है। यहाँ पे सब कुछ है। इमेज, रिस्पॉन्सिव इमेज, ये हर सेक्शन में इमेज रिस्पॉन्सिव दिखेंगे। जैसे कि ये इमेज ले लेते हैं अपन, अभी ये फुल विड्थ में इमेज है, तो वो हर सेक्शन में आपको रिस्पॉन्सिव दिखेंगी वो इमेज, ठीक है। अभी ये मोबाइल व्यू में मोबाइल की साइज में आ गई। अच्छा, यहाँ से नहीं देखते अपन। ठीक है, ये मोबाइल व्यू में मोबाइल की साइज से आ गई। सैमसंग गैलेक्सी में वो इमेज सैमसंग की इसमें आ गई, नीचे वाली इमेज है। टैबलेट में टैबलेट के इससे आ गई। स्क्रोल बार भी देखो, ये जो कोरोजल है, ठीक है, वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। नेव बार भी चेंज हो रहा है अपना, नेव बार भी चेंज हो रहा है। टॉगल बटन आ गई यहाँ पे, मोबाइल में नेव बार की टॉगल बटन आ गई, डायरेक्टली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। पूरा रिस्पॉन्सिव है। वो इमेज जैसे डेस्कटॉप में बड़ी दिख रही है,
तो मोबाइल में वो कैसे दिख रही है, छोटी दिख रही है। हर इमेज रिस्पॉन्सिव है उसमें। जैसे कि मैंने ये इमेज लगा ली, साइज, अच्छा साइज मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। उसने विड्थ फुल ले ली। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, ये पहले क्यों वैसे आ रहे थे एक के नीचे एक इमेज, क्योंकि अपन ने क्या किया था कि उसे विड्थ और हाइट नहीं दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, उसे उस इमेज को क्या दी, विड्थ दे दी। सबसे पहले मैंने कुछ भी नहीं दिया था, तो वो क्या हो गई, वो इमेज ने अपनी पूरी फुल विड्थ ले ली थी। तो इसमें क्या बोला है, ये आपको 2 इमेज दिख रही है। ठीक है, जब तक मैंने यहाँ पे विड्थ नहीं दी, ये इमेज को मैंने यहाँ पे विड्थ नहीं दी, यहाँ पे भी विड्थ नहीं दी, और यहाँ पे भी विड्थ नहीं दी, तो फिर क्या हुआ कि इमेज एक के नीचे एक आ गई। ठीक है, ये इमेज यहाँ पे आ गई, ये इमेज नीचे आ गई, दूसरी इमेज। ठीक है, तो उन्हें प्रॉपर दिखना चाहिए। और यहाँ पे आपको क्या दिखाया है डॉक्यूमेंट में कि इमेज यहाँ पे साइड बाय साइड आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है, ये साइज लिखा है। ठीक है, 200 × 200, तो आपको क्या देनी पड़ेंगी फिर यहाँ पे, विड्थ देनी पड़ेंगी। विड्थ रहेंगी 200, देन आफ्टर हाइट रहेंगी, इमेज में विदाउट स्टाइल आप विड्थ और हाइट एडजस्ट कर सकते हो 200 px। ठीक है, यहाँ पे जितनी विड्थ और हाइट दोगे उतनी इमेज विड्थ और हाइट यहाँ पे दोगे। तो यहाँ पे वो इमेज दिख गई साइड बाय साइड, जैसे यहाँ पे शो हो रहा था इमेज साइड बाय साइड, वैसे ही जब मैंने उसे विड्थ और हाइट दे दी तो इमेज क्या हो गई, शो साइड बाय साइड, और वो रिस्पॉन्सिव भी रहेंगी इमेज। हेलो। ठीक है, ये देखो रिस्पॉन्सिव है। सैमसंग गैलेक्सी में ऐसी दिखेंगी वो इमेज।
इमेज कट नहीं रही है, इमेज प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है। रेफरल साइट कशी भेटणार आहे त्याची तुला टेम्पलेट वाला टास्क दिला आहे ना. हर इसमें इमेज रिस्पॉन्सिव दिखेंगी। नाही 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 तुम्ही पण किती दिवस होता पाहिजे आता तुम्ही तुला दिला होता. हो. समझ में आ गया? इमेज कैसे रिस्पॉन्सिव बनाओगे? प्रॉपर इमेज में क्या दोगे? विड्थ और हाइट, ठीक है, उससे ही इमेज बनेंगी रिस्पॉन्सिव। अगर वहाँ पे आप विड्थ और हाइट नहीं दोगे तो आपका जो सिस्टम है वो कौन सी विड्थ और हाइट लेता है? जो आपकी डिफॉल्ट विड्थ और हाइट है इमेज की, वो विड्थ और हाइट लेता है। जैसे कि ये टेबल है, आपको टेबल बनाना है तो ये टेबल का कोड, ये टेबल बनाना है जैसे कि आपको, तो ये टेबल का कोड कॉपी करोगे। कितने बजे रे? चलो ठीक है, सेशन लंबा हो गया आज का, बाकी का कल बताती हूँ। कि ले लूँ टेबल? टेबल ले लूँ क्या? हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। टेबल ले लूँ क्या? हेलो, Yes, ma'am. एंड। काय झालं सेशन चालू. यहाँ पे ऐसा क्यों दिख रहा है? ऐसे डॉट 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 ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि अपन ने टेबल में कंटेंट ही ऐड नहीं किया है, इसलिए वो वैसे दिख रहा है। तो क्या करेंगे अपन? ऑन टेबल, सबसे पहले टेबल को किस में डालेंगे? ड्यू में डालेंगे। कोड कैसा था टेबल का? ठीक है, ये टेबल आ गया। इसमें प्रॉपर पूरा कंटेंट लिखा है, इसलिए वो टेबल शो हो रहा है। जो पहले का टेबल था वो शो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें कंटेंट नहीं लिखा था। ठीक है, वो शो करना है आपको, तो यहाँ पे सारे इसमें क्या लिखना पड़ेगा? आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। देन आफ्टर वो टेबल शो होगा। यहाँ पे पूरा कंटेंट लिखा है, टी आर स्टार्ट है, फिर टी एच हेडिंग में क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, उसमें क्या रहेगा, ये सब कुछ कंटेंट क्या है उसमें लिखा है। वो फुल विड्थ में है। और अगर आपको सेंटर में चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा? कंटेनर लगाना पड़ेगा। और जो सी एस एस है, अगर आपको टेबल का कलर चेंज करना है, वो कुछ चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो फिर आप कस्टम सी एस एस से ये सब कुछ कर पाओगे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर देना है टेबल को, तो टेबल को बैकग्राउंड कलर दो। ठीक है, तो अपना आज हो गया बूटस्ट्रैप एंड। बाकी के जो भी है, जो छोटे बड़े सेक्शन है, वो आप
खुद कस्टमाइज करके देखो किससे क्या होता है, किससे क्या नहीं होता है। ऑलमोस्ट तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है। कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं ये भी बता दिया है। जो मेन क्लासेस है वो भी बता दिया है। ठीक है, तो कल मैं एक आपको प्रोजेक्ट दूंगी बूटस्ट्रैप का, इजी वाला एक प्रोजेक्ट दूंगी। देन आफ्टर वो प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट होने के बाद फिर क्या स्टार्ट होगा अपना जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, Yes, ma'am. कुछ डाउट है आज के Okay. सेक्शन में? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. इजी था ना बूस्ट्रैप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो।